Hello my dear students, welcome to my channel Let's Build Concepts. Today we will discuss the topic polynomials part 2. ओके तो आज हम जो हमने पढ़ा उससे आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता ही है, अभी तक हमने पढ़ा कि पोलिनोमियल्स का मतलब होता है मैनी टर्म्स, है ना। उसमें हमने जाना कि कांस्टेंट हम उस क्वांटिटी को कहते हैं विच क्वांटिटी हैव द फिक्स्ड वैल्यू, देन वेरिएबल होता है विच इज़ लाइबल टू चेंज। ओके, ये सब सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है। अब हम उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं? तो जैसे लेट फॉर एग्जांपल 2x + 1। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 1। ठीक है, मानते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। पहले तो हम चेक करते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो पोलिनोमियल की क्या कंडीशंस है कि पोलिनोमियल की कंडीशन ये है कि कोई भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल तब बनेगा जब उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें कौन कौन है वेरिएबल। यहाँ पर x है, ओनली वन वेरिएबल है x, जिसकी पावर क्या है 1। और हम सब जानते हैं कि 1 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल तो है, ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से आपको समझाएं तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर the highest power of variable. The highest power of variable in a polynomial is known as degree of the polynomial. अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, जैसे 7t square minus 2t 2। ओके, दिस इज 7t स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, t है ना। तो और t की पावर कितनी है, यहाँ एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है 2, विच इज़ ए होल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वेरिएबल है। और दूसरी कंडीशन तो और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा 2। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2y² माइनस 3y + 4। ये हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कौन है, y है ना। इसमें वेरिएबल कौन है, y है। और इसमें अब आप देखेंगे कि y की हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पर y की पावर है 2 और यहाँ y की पावर है 1 और यहाँ कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या होता है कि y की पावर 0। ठीक है, कांस्टेंट के साथ में हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि y किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है। और 4 × 1 = 4। ठीक है, तो यहाँ ये हमें विजिबल नहीं हो रही है, बट यहाँ क्या है, y की पावर 0। तो इन सब में सबसे बड़ी पावर कौन सी है y की, वो है 2, है ना। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2। ओके, तो हमें वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर देखनी है, चाहे वो कैसे भी हो। चलिए, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, हम करते हैं, पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे हम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल के का क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 टर्म्स के बेस पर एंड नंबर 2 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही इजी है एकदम। देखिए समझते हैं।
टर्म्स हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स में मैनी टर्म्स होती है। ओके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही उसमें मैनी टर्म्स हो। हम देखते हैं आगे। देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म है, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे भाई हम उसे? मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब ही क्या होता है? वन, सिंगल होना। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी, चलिए पहले हम टर्म से ही देखते हैं। नंबर 2, अगर किसी पॉलिनोमियल, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर 2 है, किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, सॉरी, बाइनोमियल। ठीक है, बाई मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। जिस भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। लेट, किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है 2x, सेकंड कोई है जिसमें है 2x + 1, तो इसमें 2 टर्म्स हो गए ना। टर्म्स आपस में या तो प्लस का साइन होता है टर्म्स के बीच में, या माइनस का साइन होता है। तो वन टर्म 2x एंड सेकंड टर्म इज 1। ओके, यहाँ 2 टर्म्स होगी तो ये क्या बन गया? बाइनोमियल। अगर ट्राइनोमियल का अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हो, जैसे हमने यही एग्जाम्पल लिया था इसी तरह से, 2y² - 3y + 4। ये क्या है? इसमें 3 टर्म्स है, तो ये क्या बन गया? ट्राइनोमियल बन गया। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पर। अब हम किस बेस पर पढ़ेंगे? डिग्री के बेसिस पर। अगर किसी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 1 है, हम हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं ना। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब अगर उसकी डिग्री 1 है, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल का? जैसे कि 2t + 1। ठीक है, इसमें टर्म्स भले ही 2 है, बट इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसे आगे हम और अच्छे से समझेंगे, बट ये एक आप रफ मैप की तरह अपने माइंड में सेट कर सकते हो। अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 हो, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे क्वाड्रेटिक का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो y² - 2। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? y है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की पावर, अगर किसी की डिग्री 3 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो, मतलब किसी की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होना? 3 होना, तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे x³ + x², या माइनस कर लीजिए, और +3। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो ये क्या बन गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और चलो लिख लो, अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 4 हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी की पोलिनोमियल की पावर 4 हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम उसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। अब एक नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में कि कांस्टेंट भी क्या होते हैं भाई, हमारे पोलिनोमियल होते हैं। हर एक एवरी कांस्टेंट क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हम किसे कहेंगे, कांस्टेंट कैसे होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कांस्टेंट कोई भी 3, 9, ठीक है, 99 वगैरह। तो आपने इनमें क्या देखा है कि इनके साथ में कोई वेरिएबल तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखा होता उस इस 3 को जैसे हम ले तो इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 रहेगा तो 3, बट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, 3 इंटू एक्स की पावर 0। मीन्स हर एक कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल होता है जिसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 0 हो, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 0 हो, इसका मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, तो उसका मतलब क्या है, वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। मीन्स हाईएस्ट पावर 0 होने का मतलब है उसकी डिग्री 0 होना, और जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे हम क्या बोलेंगे भाई, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, या फिर उसको दूसरा भी एक नाम दे सकते हैं, 0 डिग्री पोलिनोमियल, ऑल्सो कॉल्ड 0 डिग्री पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है भाई, 0, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब एक आता है कि जैसे भाई कांस्टेंट में अगर हम काउंट करें तो 0 भी होता है, तो ये एक आप नोट करेंगे कि 0 की डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है मैथ में, 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है। डिग्री ऑफ 0 जो हमारी मैथ्स में 0 होता है, डिग्री ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं है मैथ में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ ऑल कांस्टेंट, आप इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, डिग्री ऑफ ऑल कांस्टेंट एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर हर एक कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ ऑल कांस्टेंट एक्सेप्ट 0 इज 0। यही पढ़ा है ना हमें कि हर कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0, और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री पोलिनोमियल। बट जो खुद जो हमारा रियल में जो 0 है, जैसे मैथ्स में यूज़ होता है 0, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, और बाकी सभी कांस्टेंट की डिग्री 0 को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इतना सभी को समझ आया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और आप मुझे बताओगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, और अगर पोलिनोमियल है तो किस तरह का पोलिनोमियल है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करोगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट आप मुझे बताओगे कि 3z प्लस 4, √3z प्लस 4 ये पोलिनोमियल है या नहीं है। सेकंड आप मुझे बताओगे y प्लस √2, सॉरी नेक्स्ट मुझे बताओगे
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, अगर है तो इसका क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताओगे अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर लेते हैं कोई एग्जांपल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उससे नेक्स्ट होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2। उससे नेक्स्ट में आप ले सकते हैं 2/3 रूट u प्लस में 1। चलो एक तो और लिख लो, इससे कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। -8। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब आप मुझे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर है तो ये किसके एग्जांपल हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं रूट 3z प्लस 4। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इसकी कंडीशन देखते हैं हम। पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है कि उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल है z, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है z। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। और जिस पॉलिनोमियल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, मीन्स उसकी डिग्री 1 होती है, उसे हम उसका क्या नाम है? लीनियर पॉलिनोमियल। वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं y प्लस रूट 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे वही वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, y की पावर 1, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 y की पावर 0। यहाँ भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है, और ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये 1 डिग्री का है, तो इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कि यहाँ इस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, इसमें वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये भी वेरिएबल है, उसका इस वेरिएबल का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक। ये कौन सा वेरिएबल है? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 2 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 3, मीन्स डिग्री 3। इसका मतलब ये कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ आइए 2 माइनस 1 बाई रूट एक्स। अब आपको कुछ याद आया कि यहाँ पर वेरिएबल है x, बट इसकी पावर क्या है? 1/2, और वो भी कौन सी? नेगेटिव। ये नीचे जाके अंडर रूट है, और हमने कहा था कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखाई दे, इसका मतलब क्या हो जाता है? वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाती है, जो कि पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब यहाँ हम देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर बाई एक्स प्लस 2। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ वेरिएबल कौन है? x, और अभी हमने इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में बोला था कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखना ही नहीं चाहिए।
लेकिन अब आप यहाँ देखिए भाई, अगर ये -3x² बाई एक्स है तो -3x² बाई एक्स में इसको कैंसिल भी तो कर सकते हैं। इसके पावर नीचे 1 है, ऊपर 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर x की पावर कितनी बच जाएगी, 1 ही बच जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 1 क्या है, होल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये भी देखना है कि अगर नीचे पावर है तो ऊपर वाले कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। और ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3, मीन्स डिग्री 3। इसका मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट है 2/3 √u प्लस 1। यहाँ पर वेरिएबल है u और यहाँ u की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है,